अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। अरबी सीखने का यह तरीका बहुत आसान है अरबी सीखने के लिए और अरबी में बात करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द लंबा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तवील। तवील का मतलब होता है लंबा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुमसे लंबा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत तवील, यानी कि मैं तुमसे लंबा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे लंबा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत तवील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी रास्ता लंबा है, यानी कि दूर है जगह, रास्ता लंबा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन तरीक तवील, यानी कि अभी रास्ता लंबा है। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ते को कहते हैं, और शारे भी अरबी में रास्ते को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी रास्ता लंबा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन तरीक तवील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह गाड़ी लंबी है, यानी कि किसी गाड़ी के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सय्यारा तवील, यानी कि यह गाड़ी लंबी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और सय्यारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी लंबी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सय्यारा तवील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तार लंबा चाहिए, यानी किसी भी तार के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सिल्क बगा तवील, यानी कि मुझे तार लंबा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सिल्क अरबी में तार को कहते हैं, और ए बगा तवील अरबी में लंबा चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे तार लंबा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सिल्क इबगा तवील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि रस्सी ले आओ लंबी, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब हबल तवील, यानी कि रस्सी ले आओ लंबी। जीब यानी कि ले आओ, हबल यानी कि रस्सी, और तवील अरबी में लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रस्सी ले आओ लंबी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब हबल तवील। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द छोटा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं सगीर। हिंदी में हम कहते हैं छोटा, इसे अरबिक में बोलते हैं सगीर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम अभी छोटे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अलहिन सगीर, यानी कि तुम अभी छोटे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी छोटे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अलहिन सगीर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बहुत छोटा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वाजिद सगीर, यानी कि यह बहुत छोटा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत छोटा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वाजिद सगीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बड़ा ले आओ या छोटा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे जिब कबीर हाजा सगीर, यानी कि बड़ा ले आओ या छोटा है। जिब कबीर का मतलब होता है बड़ा ले आओ, जिब यानी ले आओ, कबीर यानी कि बड़ा, और हाजा सगीर का मतलब होता है यह छोटा है। हाजा यानी कि यह, सगीर यानी कि छोटा। हिंदी में कहेंगे कि बड़ा ले आओ यह छोटा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब कबीर हाजा सगीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुमसे छोटा हूँ, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मिन अंत सगीर, यानी कि मैं तुमसे छोटा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी से, अंत यानी कि तुम, और सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं
तुमसे छोटा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंता सगीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नहीं चाहिए, छोटा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा इबगा फी सगीर, यानी कि यह नहीं चाहिए, छोटा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और इबगा यानी कि चाहिए, और फी सगीर अरबी में छोटा है को कहते हैं। फी अरबी में है को, और सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह नहीं चाहिए, छोटा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इबगा फी सगीर। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बड़ा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं कबीर। हिंदी में हम कहते हैं बड़ा, तो अरबिक में बोलते हैं कबीर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी गाड़ी के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी बड़ी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा कबीर, यानी कि यह गाड़ी बड़ी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं, और कबीर अरबी में बड़ी या फिर बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी बड़ी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह दुकान बड़ी है, यानी किसी दुकान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा महल कबीर, यानी कि यह दुकान बड़ी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, महल अरबिक में दुकान को कहते हैं, और कबीर अरबी में बड़ी या फिर बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह दुकान बड़ी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा महल कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारा घर बड़ा है, यानी किसी को बताना हो उसके घर के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हगंता बेत कबीर, यानी कि तुम्हारा घर बड़ा है। हगंता का मतलब होता है तुम्हारा, और बेत अरबिक में घर को कहते हैं, और कबीर अरबी में बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा घर बड़ा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हगंता बेत कबीर। और मसलन अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा दिल बड़ा है, तो हम अरबी में बोलेंगे ग़ल्बु का कबीर, यानी कि तुम्हारा दिल बड़ा है। ग़ल्बु का मतलब होता है तुम्हारा दिल, और कबीर अरबिक में बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा दिल बड़ा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ग़ल्बु का कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह तुमसे बड़ा है, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मिन अंत कबीर, यानी कि वह तुमसे बड़ा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और मिन अंत अरबिक में तुमसे को कहते हैं, और कबीर अरबी में बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह तुमसे बड़ा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मिन अंत कबीर। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द भारी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तगील। हिंदी में हम कहते हैं भारी, तो अरबी में बोलते हैं तगील। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बैग भारी है, यानी किसी बैग के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शंता तगील, यानी कि यह बैग भारी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शंता अरबिक में बैग को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बैग भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शंता तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बहुत भारी है, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी सामान के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वाजिद तगील, यानी कि यह बहुत भारी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वाजिद तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मत उठाओ भारी है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को मना करना हो उठाने से, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तयरफा तगील, यानी कि मत उठाओ भारी है। ला तयरफा का मतलब होता है मत उठाओ, लात यानी मत, इरफा यानी कि उठाओ या फिर उठाना, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत उठाओ भारी है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ला तयरफा तगील।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि शायद यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा तगील, यानी कि शायद यह भारी है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या है इसमें भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फिल हाजा तगील, यानी क्या है इसमें भारी है। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और फिल हाजा का मतलब होता है इसमें, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या है इसमें भारी है, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश फिल हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैंने चेक किया भारी है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैंने चेक किया भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जर्रब तगील, यानी कि मैंने चेक किया भारी है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करने को, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने चेक किया भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जर्रब तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जानता हूँ यह भारी है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ हाजा तगील, यानी कि मैं जानता हूँ यह भारी है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को, हाजा अरबी में यह को, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ यह भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ दो भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा तगील, यानी कि इसे छोड़ दो भारी है। खल्ली यानी कि छोड़ दो, और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी है या फिर भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ दो भारी है या फिर इसे रहने दो भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे लगा भारी है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो कि मुझे लगा भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हस्ब तगील, यानी कि मुझे लगा भारी है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हस्ब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे लगा भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हस्ब तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बिल्कुल भारी नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी तगील, यानी कि बिल्कुल भारी नहीं है। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफ़ी तगील अरबी में भारी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, तगील यानी कि भारी। हिंदी में कहेंगे कि बिल्कुल भारी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अबद माफ़ी तगील। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द हल्का के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं खफीफ। हिंदी में कहते हैं हल्का, तो अरबी में बोलते हैं खफीफ। मसलन अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से कहना हो कि यह हल्का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खफीफ, यानी कि यह हल्का है। हाजा यानी कि यह, और खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बहुत हल्का है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वाजिद खफीफ, यानी कि बहुत हल्का है। वाजिद यानी कि बहुत, और खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में कहेंगे कि बहुत हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वाजिद खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सामान हल्का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगराद खफीफ, यानी कि यह सामान हल्का है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और खफीफ अरबी में हल्का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
अगराद खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ ले आओ हल्का है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह जीब खफीफ, यानी कि जाओ ले आओ हल्का है। रूह यानी कि जाओ, जीब यानी कि ले आओ, और खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में कहेंगे कि जाओ ले आओ हल्का है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं उठा सकता हूँ हल्का है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर इरफ़ा खफीफ, यानी कि मैं उठा सकता हूँ हल्का है। अना यानी कि मैं, और यक़दर इरफ़ा यानी कि उठा सकता हूँ, और खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं उठा सकता हूँ हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर इरफ़ा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि लगता है या हल्का है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे शक्लक हाज़ा खफीफ, यानी कि लगता है यह हल्का है। शक्लक अरबी में लगता है को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और खफीफ अरबी में हल्का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लगता है यह हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शक्लक हाज़ा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि हल्का नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी खफीफ, यानी कि हल्का नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है, और खफीफ यानी कि हल्का। हिंदी में कहेंगे कि हल्का नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे माफ़ी खफीफ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।